जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 14 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 अक्टूबर के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 14 अक्टूबर के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 अक्टूबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं एंड फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देखने में भले ही शांत हो, लेकिन ये शांत नहीं है, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड ये बहुत सारी चीज़ों को ले करके सोच रहे हैं। मतलब या तो ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं या मुझे लग रहा है कि फ्यूचर आपके साथ कैसा होगा ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। ओके, बट कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्यूचर को लेकर के कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एंड ये आप भी हो सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो यस, यहाँ पर आपके पार्टनर एंड आपके बर्थडे या बर्थ मंथ हो सकते हैं 6, 3 एंड 10। ओके, 10 का मतलब अक्टूबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आप लोग 10 देख रहे हैं, 333 देख रहे हैं, 666 देख रहे हैं। ओके, तो आप लोग गूगल पे जाके इसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं, या ये सब चीज़ें, ये जो नंबर मैंने बताए हैं, ये आप लोगों के पार्टनर या आपका बर्थडे या बर्थ मंथ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कंडीशनिंग का कार्ड क्यों आया है। सप्रेशन, मोरालिटी एंड सेलिब्रेशन। यस, तो यहाँ पर कप्स के कार्ड ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है ये आप हों, क्योंकि रीडिंग कभी कभी वाइस वर्सा हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया था। ओके, मोरालिटी की वजह से। मतलब ये कि या तो ये किसी और के साथ मैरिड थे एंड इनको लगता था कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। मतलब अगर इनकी शादी हो गई थी किसी और के साथ तो इनको लगता था कि ये फिर उस इंसान के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये डिसलॉयल्टी नहीं करना चाहते थे। एंड इनको लगता था कि जैसे अगर इन्होंने शादी की है तो इनको अच्छे से निभाना चाहिए, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप कट कर दिया था। या अगर इनकी आप ही के साथ मैरिज हुई थी एंड आपके इन लॉज को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, तो शायद इन्होंने आपके इन लॉज को ज़्यादा वैल्यू दी एंड आपके साथ डिवोर्स कर लिया। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर इन्होंने मॉरलिटी को चुना। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने उस टाइम पर बहुत लंबे, ये बहुत आइडियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत आइडियलिज्म हो सकता है इनके अंदर, आदर्शवादी, बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हो सकते हैं। एंड हो सकता है ये आप हो, आपकी शादी किसी और के साथ हो गई हो एंड आपने ऐसा किया हो। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जिसको भी चूज़ किया था, इनको लगता था कि वही इनके लिए बेस्ट पार्टनर है एंड उसी के साथ इन्होंने फ्यूचर के सपने देखे थे। बट इनको अब एहसास हो रहा है कि वो इंसान टॉक्सिक था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको इतनी सारे प्रेशर दिया जा रहा है, इतने ये सप्रेशन में है, इतने ज़्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एनर्जी कैसी है, पूरी की पूरी ब्लैक एनर्जी है।
मतलब इनको इतना बांध के रखा जाता है। ये फ्रीडम लवर हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्री सोल हो सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने इनको इतना बांध के रखा है कि इनका सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इनको घुटन होती है उस रिश्ते में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये मैरिड हैं, वो भी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, तो भी ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अगर वो इनका मैरिड पार्टनर है तो। एंड अगर वो ये इंसान, ये जो आपके पर्सन है, ये मोरालिटी, देखिए मोरालिटी किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे कि ये आपसे एज में बहुत बड़े थे, आप लोगों का कोई टैबू रिलेशनशिप था, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये सिंगल है, इनकी शादी नहीं हुई है किसी के साथ, तो फिर मान के चलिए इनके लिए मैरिज के प्रपोजल भी आ रहे हैं एंड ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी को, क्योंकि इन्होंने मन ही मन में ठान लिया है कि इनको सिर्फ आपकी नीड है। ओके, एंड अब आपको पाने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने वाले हैं। ओके, यस। देखिए वाली, आप लोगों ने प्रोवर्ब सुनी होगी, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। मतलब ये कि इंसान अपने लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना के चलता है, बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म लेके चलता है कि मुझे ये तो करना ही नहीं है, मैं तो ये कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन इस टाइप की चीज़ें कभी बोलनी नहीं चाहिए। वो आपने डायलॉग सुना होगा, नेवर से नेवर। मतलब क्या है कि ये तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि मैं कभी ये कर ही नहीं सकती। इसका रीज़न ये है कि फिर आपको वही करवाया जाता है जो आपने मना किया होता है, क्योंकि वही चीज़ें आपके सामने आती हैं। ओके, एंड ये भी आप समझ लीजिए कि जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा भागते हैं, वही चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि डरेंगे तो वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ओके, बट बिना बात में किसी को पोक भी मत कीजिए। ओके, यस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब शीप्स में से निकल के आएंगे। मतलब कि जैसे रूल चल रहा है कि जैसे मैरिज हो गई तो अब आप एक ही के साथ कमिटेड हैं एंड आप किसी की तरफ नहीं देखेंगे, तो ये उस रूल को तोड़ने वाले हैं। या आप लोगों के बीच में कोई भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये उस रूल को तोड़ करके आएंगे आपके पास लॉइन की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनका लव आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर है। अगर यहाँ पे लव ट्रायंगल है तो ये दोनों को साथ में रखना चाहते हैं। एंड अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, या ऐसा लगता है कि इनको अब अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आनी है। मतलब इतनी घुटन झेलने के बाद अब ये खुश होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, जिस वजह से ये आपके साथ तो यूनियन करके रहेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर फियर्स बहुत सारे हैं। आप लोग हो सकता है कोई सेवा कार्य से जुड़ा काम कर रहे हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि कोई भी सेवा से जुड़ा काम। वैसे तो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं आप लोग, टैरो रीडर्स, हीलर्स, रेकी हीलर्स, कुछ भी हो सकते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके दिल में बहुत सारे खौफ हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई बचपन का शौक़ हो सकता है, हैबिट आपका कोई शौक़ हो सकता है, कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है जिसे आप परसू करना चाहते हैं, जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है। या ऐसी कोई आपने प्लानिंग कर रखी होगी पहले कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये काम करना है, या इस चीज़ में आपका बहुत तगड़ा अटैचमेंट हो सकता है। तो शायद आपको उस काम को करने में फ़ियर बहुत ज़्यादा है। आपको या तो बहुत सारे लोग भड़का रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जिस वजह से आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आपका ये स्टेप लेना ठीक रहेगा कि नहीं। या मुझे लग रहा है कि आपके दिल में बहुत सारे फ़ियर हैं, क्योंकि शायद आपने पास्ट में कई सारे डिसीज़न गलत लिए थे एंड आपको लोग वही चीज़ कह कह के डरा रहे हैं कि पास्ट में तुमने इतना इतना गलत किया था तो तुमसे आगे भी ठीक ना हो पाएगा। ओके, तो आपको अपने दिल की सुननी है। अगर आपकी हेल्थ को लेके मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ क्या, मतलब ये है कि आपको लोगों ने डिच बहुत किया है, आपके अंदर पेन बहुत है। आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आपने अपनी लाइफ में डिसीज़न बहुत सारे गलत लिए हैं, उसका बैड इफ़ेक्ट आप लोग इस टाइम पर पे कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आपको लगेगा कि जैसे या तो लोगों ने आपके साथ गलत बहुत किया है, लोगों ने आपको यूज़ बहुत किया है। आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप जितने ज़्यादा दिल के प्योर थे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, तो ये आप भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर भी कप से रिलेटेड ही कार्ड आए हैं, ये भी कप से रिलेटेड है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन आप लोग इमोशनल बहुत रहने वाले हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हर इंसान ने आपसे सिर्फ फ़ायदा उठाया है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत पेन दे रही है। ओके,
तो थोड़ा सा अपनी हीलिंग करिए, थोड़ा सा वो काम करिए जिसमें आपकी सोल को खुशी मिलती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सॉरो का कार्ड क्यों आया है। बियॉन्ड इल्यूजन, राइटनेस, यस। जस्ट मिनट, थोड़ी सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे 9 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 and 9। ओके, तो 20 नंबर भी हो सकता है। एंड यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। ओ माय गॉड, ये तो मतलब कमाल की चीज़ है कि एक ही साथ दो कार्ड आ गए सेलिब्रेशन के। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट मिनट, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। ये देखिए, देख रहे हैं कितना मतलब, यहाँ पे भी 3 लोग, यहाँ पर भी 3 लोग। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन है या लव ट्रायंगल है। आप लोग 3 दोस्त हो सकते हैं, तीनों को आपस में लव है, मतलब इनको आपसे, आपको किसी और से। ओके, इस टाइप से ऐसा चक्कर चल रहा है। एंड यस, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब या तो ये चाहते हैं कि तीनों लोग मिलके रहें खुश होके, लेकिन शायद वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है जिस वजह से पेन में है। एंड ऐसा लग रहा है कि इनको पता है कि आपके साथ मतलब अगर आप इनकी लाइफ में यूनियन में आ जाएं तो इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, क्योंकि ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग है आपके पार्टनर की, जिस वजह से इतने सारे कार्ड बिल्कुल थोक में आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग हो सकती है। एंड थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है। एंड आपके पार्टनर ने हो सकता है उस थर्ड पार्टी की वजह से कई चीज़ें आपके साथ गलत की हों, रिश्ते में गलतियाँ की हों। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये इल्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत नेगेटिव हो सकती है, बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है। थर्ड पार्टी को पक्का पता है कि आप दोनों के फीलिंग्स, आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे को लेके क्या हैं, जिसकी वजह से उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है फ्रेंडशिप का। एंड उसने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया है। बट आपके पार्टनर अब अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इनको सब सच्चाई सामने आ गई है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप पक चुका है, मतलब मैच्योर हो चुका है। आप लोग भी मैच्योर हो चुके हैं शायद, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो आप लोग 30+ या 40+ हो सकते हैं। एंड इनको पता है कि आपके साथ आगे बढ़ने के लिए इनको बहुत हिम्मत की, या ये कहा जाए कि रिस्क लेने की क्षमता इनके अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप कभी नहीं बन पाएगा। ओके, लेकिन आपका अट्रैक्शन इतना तगड़ा है कि वो इनके अंदर हिम्मत लेके आएगा। यस, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, किसी और की बातों में आकर के अपना सारा गेम बिगाड़ लिया है। इन्होंने आपके साथ इतने माइंड गेम खेले हैं, इतना दिमाग लगाया है, जिस चीज़ का इन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि जब ये लव लाइफ इनकी थी तो इन्होंने किसी और को एंट्री क्यों दी, किसी और की वजह से अपनी लव लाइफ को डिस्ट्रॉय क्यों किया, क्योंकि ये तो किंग ऑफ कप्स हैं, मतलब कि ये जेन्युइन लवर हैं। इनका जो देखिए होता क्या है कि लव हमेशा दिल से होता है, दिमाग से बिजनेस होता है, लेकिन आजकल के टाइम में थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेकस्टर्स भी बैठे हैं। लोग ऐसे हैं जो आपको मौका पड़ते ही चीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, लेकिन किसी और की एंट्री, यही इसीलिए थर्ड पार्टी ख़राब होती है, क्योंकि किसी और की एंट्री होने पर हमेशा ही कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। एंड थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने इतना रायता फैला दिया है कि अब ये हैंग्ड हो गए हैं, स्टक हो गए हैं। इनको लग रहा है कि अभी आपको क्या कहेंगे, क्या मतलब आंसर देंगे कि मैंने थर्ड पार्टी की बात मान ली, तो आप भी तो इनसे कहेंगे ना कि आपने खुद का दिमाग क्यों नहीं लगाया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका जवाब देने की कंडीशन इनकी है नहीं। एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि अगर इतना सब करने के बाद अभी आपके पास आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, जबकि ये चाहते हैं कि आप इनके दिल को एक्सेप्ट कर लें, मतलब आप इनको हर्ट ना करें, क्योंकि ये पहले से ही हर्ट है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपकी भी गलती नहीं है, आप अपनी जगह सही हैं, ये अपनी जगह सही तो नहीं है, बट यस कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टेप लेने चाहिए, किस तरीके से आपके पास आना चाहिए जिससे कि बात बन जाए, बिगड़े ना। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंड सिस्टर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस।
द सकीना आ चुकी है सैक्रेड सेल्फ। अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है, कोई काम आप लोग कर रहे हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि उस पर फोकस कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो लाइफ आपके सामने लेके आती है, मतलब जो चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, जिसको आना होगा वो खुद आपके पास आएगा। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता।